प्रतिदिन अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने से आपकी सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SD ऑलराउंड। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में इन्होंने अभी उद्घाटन किया इस परियोजना का। और ये इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर लोगों को सीधे फ़ायदा होगा दोस्तों। कितने लोगों को? 14 लाख हेक्टेयर लोगों को सीधे सीधे इसका फ़ायदा मिलेगा। और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6200 से अधिक गांवों को लगभग 29 लाख यहाँ के किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ की विधानसभा सीट 403 है, राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। यहाँ की हम बात करें गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था इसका गठन। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में है उच्च न्यायालय। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर कि 17 दिसंबर? इसका आंसर होगा दोस्तों 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में 11 दिसंबर को दूसरे वर्ल्ड वार के बाद यूनिसेफ दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसी साल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का गठन भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, और 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ का 75वां स्थापना दिवस है। ठीक, चलिए हम थोड़ा यूनिसेफ के बारे में जानते हैं दोस्तों। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन है? हेनरीटा फॉर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। क्या है ये योजना? आइए जानते हैं इसके बारे में। यह एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम है। इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जो लिंक किए हुए खाता होगा, बैंक खाता, उसमें भेजी जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में, थोड़ा जानते हैं। उत्तराखंड का पूर्व नाम उत्तरांचल था। गठन इसका हुआ था 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तराखंड का? नैनीताल में है। विधानसभा सीट की बात करें तो 71 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 5 हैं और राज्यसभा 3 सीटें राज्यसभा की हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर होगा दोस्तों बालकृष्ण मधुर जी की एट होम इन द यूनिवर्स आत्मकथा। इनकी आत्मकथा, इसका विमोचन किसने किया है? तो विमोचन RC सिन्हा जी ने किया है और लेखक हैं बालकृष्ण मधुर जी। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं वो 4 प्रमुख बुक्स और उनके लेखक। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक किसने लिखी है? बराक ओबामा ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने? रामचंद्र गुहा। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव जी ने लिखी है। जंगल नामा पुस्तक अमिताभ घोष। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दिन पर्वत के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर तथा सहयोग करने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस वर्ष की? तो स्थायी पर्वतीय पर्यटन, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म इसकी थीम है। ठीक है,
हम देखते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज के बारे में थोड़ा समझते हैं कि प्रमुख इम्पोर्टेंट डेज क्या हर महीने। जैसे विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ये। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान जो रहा है दोस्तों 195 देशों में 66वां नंबर पर भारत रहा है। अब भारत ने कुल 42.8 स्कोर के साथ 195 देशों की रैंकिंग में 66वां नंबर हासिल किया है। और विश्व स्वास्थ्य, ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है, ये स्वास्थ्य और सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन करती है। ठीक है, वहाँ की कैसी स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा है, साथ ही साथ वहाँ की क्षमता क्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये आकलन करके और फिर अपनी रैंकिंग, सभी देशों की रैंकिंग जारी करती है। हम देखते हैं थोड़ा टॉप 3 देशों के बारे में। टॉप में कौन है? अमेरिका है। टॉप में कौन है दोस्तों? तो अमेरिका है टॉप में। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर है फिनलैंड। अब हम बात करते हैं कौन जारी करता है ये रिपोर्ट। तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका आंसर होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी भारत में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों और प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के साथ एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? छात्रों को सुरक्षा अनुपालन और पहचान की बुनियादी बातों के साथ व्यवहारिक अनुभव देना है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करें तो दोस्तों सत्य नडेला जी हैं और मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान किसने चलाया? इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने चलाया है ये अभियान। इसके बारे में जानते हैं। पुनीत सागर अभियान के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर के 30,000 कैडेटों ने समुद्र तट की सफाई की और ये महीने भर चलने वाले इस अभियान के तहत स्थानीय निवासी और भावी पीढ़ी को समुद्र तटों की सफाई के लिए जागरूकता देना इसका मुख्य उद्देश्य था। एनसीसी की बात करें दोस्तों तो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की यह इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीसी भी। 9वां क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ईडी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सुरेश जाधव। डॉक्टर सुरेश जाधव जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कार्यकारी निदेशक थे। सुरेश यादव जी ही ने कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें दोस्तों तो मुख्यालय कहाँ है इसका? पुणे में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। और किसने की थी? तो साइरस पूनावाला जी ने की थी। वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आदार पूनावाला हैं इसके सीईओ। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2021 से किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर होगा दोस्तों 2024 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में 2024 तक इस मंजूरी को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। और इस योजना के विस्तार में उन्होंने 155.75 लाख घरों के निर्माण में मदद मिलेगी इस योजना से। साथ ही साथ इससे 2.95 करोड़ पक्के घरों के लक्ष्य को हासिल करने में भी सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की तो 1 अप्रैल 2016 से इस योजना को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के तहत के स्थान पर लाया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं।
तो कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों, और आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। धन्यवाद।